हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। रामगढ़ में सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, 11 नवंबर को 1932 का खतियान व ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार 5 नवंबर को रामगढ़ जिला में बड़ा ऐलान किया। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा है कि 11 नवंबर को उनकी सरकार राज्य के लोगों को 1932 का खतियान और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण की सौगात देगी। मुख्यमंत्री ने रामगढ़ जिला के रजरप्पा स्टेडियम में कई योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास व उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महागठबंधन की सरकार 11 नवंबर को विशेष सत्र बुला रही है। इस सत्र में 1932 का खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण देने संबंधित बिल को पास कराया जाएगा। हेमंत सोरेन ने रजरप्पा प्रोजेक्ट स्थित कॉलोनी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया था। हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने राज्य में अनगिनत विकास कार्य किए हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। इसमें राज्य भर से अब तक 31 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें 20 लाख आवेदनों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में 302 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने स्टेज से ऑनलाइन 302 करोड़ रुपए की 255 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही सैकड़ों लाभुकों के बीच 119 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि झारखंड की खनिज संपदा की राजस्व राशि 1,36 करोड़ रुपए मांगा तो यहां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को भेज दिया। केंद्र इन एजेंसियों से हमें डरा रहा है ताकि झारखंड अपना अधिकार न मांगे। हेमंत सोरेन ने झारखंड की विपक्षी पार्टी पर भी निशाना साधा। कहा है कि राज्य में सिर्फ सरकार के मंत्री और विधायक के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, जैसे विपक्ष के विधायक और नेता दूध के धुले हुए हैं। कार्यक्रम को ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता, रामगढ़ की विधायक ममता देवी, बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद व रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री को समन मामला 2024 तक उलगुलान जारी रखने का ऐलान, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी समन से आक्रोशित यूपीए शनिवार को पूरे झारखंड में शक्ति प्रदर्शन किया। झारखंड के सत्ताधारी दलों के महागठबंधन ने राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन कर 2024 की लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक भाजपा के खिलाफ उलगुलान जारी रखने का ऐलान कर दिया। महागठबंधन का धरना प्रदर्शन रांची के जाकिर हुसैन पार्क के पास हुआ। धरना के बाद रांची डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने की मांग की गई। झारखंड में आयकर विभाग का छापा, 36 घंटे में 1 करोड़ 26 लाख नकदी बरामद। करोड़ों की आयकर चोरी के मामले में शुक्रवार की सुबह से शुरू आयकर विभाग के छापे में शनिवार की शाम यानी 36 घंटे के भीतर कुल 1 करोड़ 26 लाख रुपए नकदी व भारी मात्रा में बैंकिंग लेन देन, चल अचल संपत्ति आदि से संबंधित दस्तावेजों की बरामदगी हुई है। आयकर विभाग की टीम ने 3 राज्यों के 70 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की थी। बताया जा रहा है कि रविवार को भी कुछ और ठिकानों पर आयकर का छापा जारी रहेगा। आयकर की यह छापेमारी बेरमो से कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह तथा प्रदीप यादव के अलावा लौह अयस्क खनन कारोबारी शाह ब्रदर्स और खनन से जुड़े अधिकारियों व सरकारी ठेकेदारों से जुड़े ठिकानों पर चल रही है, जो रांची, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा, दुमका, सरायकेला, खारसावा के अलावा पटना व बंगाल में हैं। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का क्या होगा, सोमवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों द्वारा अवैध कमाई को सेल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज आवंटित कराने और उनके करीबियों द्वारा सेल कंपनी में निवेश का आरोप लगाते हुए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
धनबाद में बोले मंत्री जगन्नाथ महतो, जब खरीद नहीं सकी तो ईडी आयकर की कार्रवाई से डराना चाह रही है भाजपा। महागठबंधन की सरकार को भाजपा शुरू से ही गिराने की कोशिश कर रही है। विधायकों की खरीद बिक्री की कोशिश की गई, इससे भी बात नहीं बनी तो अब केंद्र की भाजपा सरकार हमारे नेता एवं विधायकों के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर रही है। इससे हम डरने वाले नहीं हैं। भाजपा को झारखंड की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। यह बातें प्रदेश के शिक्षा मंत्री एवं वरिष्ठ झामुमो नेता जगन्नाथ महतो ने कही। वह शनिवार को यहां रणधीर वर्मा चौक पर झामुमो के प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे। हेमंत सोरेन सरकार के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर रघुवर दास ने कसा तंज। कही यह बात भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। एक और मुख्यमंत्री सरकारी खर्च पर सरकार आपके द्वार चलाने का ढोंग कर रहे हैं, दूसरी और लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजस्व कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को लेकर चल रही हड़ताल को लेकर हेमंत सरकार के उदासीन रवैया के कारण राज्य के छात्र आम लोग परेशान हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा है कि कई मेधावी बच्चे जिनका राज्य और राज्य के बाहर मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, सरकारी समेत अन्य संस्थानों की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पाने के कारण उनका नामांकन नहीं हो पा रहा है। उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। इसके साथ ही राज्य के कई गरीब जो इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, उन्हें सरकारी मदद के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाना होता है। हड़ताल के कारण वे भी नहीं बनवा पा रहे हैं। इससे जो है गरीब बेहतर इलाज से भी वंचित हो रहे हैं। इस असंवेदनशील सरकार के कारण गरीबों को पेंशन से भी वंचित होना पड़ रहा है। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि राजस्व कर्मचारियों के साथ बैठकर उनकी मांगों पर विचार करें और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण कर हड़ताल समाप्त कराएं ताकि आम लोगों के जरूरी काम हो सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लॉन्च करेंगी हेमंत सोरेन सरकार की 4 नई योजनाएं और 3 नीतियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन के सिलसिले में हो रही तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने वरीय अधिकारियों के साथ इस उच्च स्तरीय बैठक में समारोह की मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी ली और अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि सभी तैयारियां साथ समय पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने इस मौके पर लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों के वितरण के बारे में भी अधिकारियों से जाना। मुख्यमंत्री इस समारोह में सीएम सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य स्किल स्कीम योजना का शुभारंभ करेंगे। वहीं इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 और झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद। पंकज मिश्रा समेत 3 की हिरासत अवधि बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, सत्ता के गलियारे में चर्चित नाम प्रेम प्रकाश एवं सहयोगी बच्चू यादव को शनिवार को ईडी कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। अदालत ने तीनों की अगली पेशी की तारीख 19 नवंबर तय की है। बता दें कि पंकज 19 जुलाई से, बच्चू 4 अगस्त से एवं पीपी 25 अगस्त से जेल में हैं। महाराष्ट्र की तर्ज पर झारखंड में भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं बाबूलाल झामुमो। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बयान ने झारखंड में सियासी तूफान ला दिया है। बाबूलाल मरांडी के बयान पर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जेएमएम लीडर सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी के बयान से स्पष्ट है कि भाजपा झारखंड में जनता द्वारा चुनी गई सरकार को अस्थिर कर कुर्सी पर काबिज होना चाहती है। झामुमो नेता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर महाराष्ट्र की तर्ज पर झारखंड में ईडी सीबीआई का डर दिखाकर भाजपा की सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने बताया कि कल बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि वह 2024 तक का इंतजार नहीं कर सकते और मुख्यमंत्री की कुर्सी से हेमंत सरकार को उतारकर ही दम लेंगे। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी का यह बयान बता रहा है कि भाजपा झारखंड सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। जमशेदपुर में 500 बेड के एमजीएम अस्पताल और 71 करोड़ के फ्लाईओवर का 7 को शिलान्यास। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि 500 बेड के नए एमजीएम अस्पताल और मानगो को साक्षी से जोड़ने वाले 71 करोड़ की लागत वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास 7 नवंबर को मुख्यमंत्री करेंगे। उन्होंने कहा है कि कोल्हान ही नहीं, राज्य के अत्याधुनिक अस्पतालों में से यह सुपर स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल साबित होगा। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल कैसा होगा इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया। अस्पताल 2.5 वर्षों में बनकर तैयार होगा।
दूसरी ओर मानगो को साक्ची से जोड़ने वाले नए फ्लाईओवर का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री उसी दिन कर सकते हैं। हालांकि अगर उस दिन नहीं हुआ तो उसकी अगली तिथि मुख्यमंत्री बताएंगे। बन्ना गुप्ता सर्किट हाउस में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। बीसीसीएल समेत सभी कंपनियों को 75% नौकरी स्थानीयों को देनी होगी। शिक्षा मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि कंपनियों को 75% पदों पर स्थानीयों को नौकरी देनी होगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में गजट प्रकाशित कर दिया है। कंपनी अगर इसका उल्लंघन करेगी तो जुर्माने के साथ अन्य कानूनी प्रावधान भी हैं। बीसीसीएल हर्ल सहित सभी अन्य नियोजकों को नियोजन अधिनियम 2021 स्थानीय व नियोजनों को रोजगार देना होगा। बीसीसीएल हर्ल सहित सभी अन्य नियोजकों को नियोजन अधिनियम 2021 व नियमावली 2022 के अनुसार 75% स्थानीय व विस्थापितों को रोजगार देने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने इस मामले में शनिवार को धनबाद सर्किट हाउस में डीसी समेत अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ बात की। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य वन भूमि अतिक्रमण मामले में अधिकारियों पर उठाए गंभीर सवाल, हो सकती है सीबीआई जांच। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में राज्य के वन भूमि पर अतिक्रमण करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों ने मिलीभगत कर वन भूमि को बेच दिया है, इसलिए मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। सरकार की ओर से इससे पहले जवाब दाखिल करने की मांग की गई। झारखंड सरकार की ओर से 3 सप्ताह का समय दिए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन अदालत ने कहा है कि कोर्ट इतना समय नहीं दे सकता। सरकार के बार बार आग्रह करने के बाद अदालत ने 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में महालेखाकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था, लेकिन उनकी जगह पर अन्य अधिकारियों ने जवाब दाखिल किया है, जिसमें वन भूमि पर अतिक्रमण करने की बात कही गई है। पलामू में कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा। सुबोध कांत साहब बोले, देश में बदलाव होकर रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने झारखंड के पलामू में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोध कांत साय ने शनिवार को कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से तय हो गया है कि देश बदलाव चाहता है, इस बार बदलाव होकर रहेगा। वही झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी देश का भविष्य हैं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने साबित कर दिया है कि उनमें नेतृत्व की क्षमता है। गिरिडीह में संदिग्ध हालत में विवाहित की मौत, भाभी पर लगाया हत्या का आरोप। जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के वनहद्दी गांव में शनिवार को संदिग्ध हालत में एक विवाहित शिवा कुमारी 25 वर्षीय की मौत हो गई। उसके पति मोंटी कुमार यादव ने भाभी पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मोंटी कुमार यादव ने पुलिस को बताया है कि वह जो ड्राई इलेक्ट्रिक नामक कंपनी में काम करता है। कंपनी में काम करने के दौरान ही भाभी आरती देवी ने सुबह 11 बजे करीब सूचना दी कि पत्नी ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। गाँव वालों के सहयोग से शिवा को फंदे से उतारकर सदर अस्पताल ला गया। सदर अस्पताल में डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में नगर पुलिस ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। विधायकों के घर 30 घंटे से अधिक की छापेमारी पर भड़का झामुमो। कहा, झारखंड से बाहर नहीं निकलने देंगे कोयला लोहा। झारखंड में एक और बेरमो, दुमका, गोड्डा समेत अन्य ठिकानों पर 30 घंटे से अधिक समय से आयकर विभाग की छापेमारी जारी है, तो दूसरी ओर राजनीतिक गतिविधि की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। पूरे राज्य में झामुमो के नेता कार्यकर्ता केंद्र की जो है भाजपा नेत सरकार के खिलाफ शनिवार सुबह से धरना पर रहे। राज्य के मंत्री और विधायकों ने आयकर और ईडी की कार्रवाई के विरोध में भाजपा का जवाब देने के लिए आर्थिक नाकेबंदी तक की चेतावनी दे दी। दुमका में झामुमो के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में सिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन की अगुवाई में पुराने समाहरणालय परिसर में धरना दिया। दोपहर बाद सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि अगर भाजपा को जवाब देने के लिए जरूरत पड़ी तो आर्थिक नाकेबंदी तक की जाएगी। गोविंदपुर के सीओ पर बालू तस्करों ने किया जानलेवा हमला। धनबाद जिला के बरवाडा थाना क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित तिलैया गांव में बालू तस्करों ने गोविंदपुर के अंचल अधिकारी पर हमला कर दिया। शुक्रवार देर रात अवैध बालू लदे वाहनों को पकड़ने गए गोविंदपुर सीओ रामजी वर्मा पर अवैध बालू तस्करों, वाहन चालकों व मालिकों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में सीओ बाल बाल बच गए। अपने चालक की तिलैया स्थित ससुराल में छिपकर उन्होंने जान बचाई। तस्करों ने सीओ के बॉडीगार्ड से भी मारपीट की। सूचना पर बरवाडा पुलिस पहुंची और सीओ को तस्करों के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाला। घटना में सीओ का सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है।
राजद नेता हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त झारखंड से गिरफ्तार, 2.5 साल से थी तलाश। गिरिडीह पुलिस ने जिले में हुए राजद नेता कैलाश यादव हत्याकांड में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस केस में मुख्य अभियुक्त मुकेश राय को बेंगाबाद से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा निवासी और राजद नेता कैलाश यादव की हत्या राजेश राय और मुकेश राय ने अन्य अपराधियों के साथ मिलकर करीब 2.5 साल पहले की थी। इस घटना को लेकर बेंगाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें 6 लोग को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। इस कांड में मुख्य अभियुक्त राजेश राय सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल पहले ही जेल भेज चुकी है। माओवादियों के ब्लैक डे पर पुलिस अलर्ट, नक्सलियों की तलाश में एसपी ने चलाया ऑपरेशन। गुमला पुलिस ने भाकपा माओवादी के नक्सलियों की फिर से तलाश शुरू कर दी है। गुमला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतसाम वकारीम ने शनिवार को नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान में गुमला जिला पुलिस के अलावा सीआरपीएफ 218 बटालियन के अधिकारी व जवान शामिल थे। शौच के लिए गए युवक का डोभा में डूबने से मौत, अगले महीने होनी थी शादी, पसरा मातम। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के भीठा गांव में शुक्रवार की देर रात शौच करने गए युवक की मौत डोभा में डूबने से हो गई। युवक की पहचान भीठा गांव निवासी संत कुमार मिश्रा के पुत्र प्रभव मिश्रा 22 वर्षीय के रूप में हुई है। इसकी सूचना मिलते ही भंडरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लोहरदगा के पेशरार में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित। जिले के पेशरार प्रखंड मुख्यालय के समीप स्थित खेल मैदान में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री सह लोहरदगा विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव, उपायुक्त डॉक्टर बाघमारी प्रसाद कृष्ण, पुलिस अधीक्षक आर राजकुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वित्त मंत्री झारखंड सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा हर गरीब का राशन कार्ड बनाया जा रहा है। राशन कार्डधारियों को धोती साड़ी एवं पेट्रोल सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने पेशरार में नेटवर्क की समस्या रखे जाने पर कहा है कि पेशरार में टावर लगाने का कार्य चल रहा है। पेशरार में 2G से 4G नेटवर्क जल्द ही शुरू किया जाएगा। धनबाद से हवाई सेवा शुरू करने की फिर जगी आस। धनबाद में हवाई सेवा शुरू होने की आस एक बार फिर जगी है। पूर्व पार्षद निर्मल कुमार मुखर्जी के प्रयास के बाद यह आस जगी है। उन्होंने धनबाद में हवाई सेवा शुरू करने के लिए पीएमओ को पत्र लिखा था। पीएमओ की ओर से पत्र को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा गया था। इसके बाद ही सुबुगाहट शुरू हुई है। निर्मल मुखर्जी के अगस्त माह में लिखे गए पत्र को आधार बनाकर धनबाद में जमीन की उपलब्धता, आधारभूत संरचना तथा अन्य सुविधाओं की अद्यतन जानकारी भी मांगी गई है। इसकी जानकारी केंद्रीय आवासन नगर विकास विभाग के सेक्शन ऑफिसर संचारी बनर्जी ने पत्र लिखकर निर्मल बनर्जी को दी है। कार्मिक विभाग प्रधान सचिव वंदना दादेल का फेक प्रोफाइल बनाकर ठगी का प्रयास। बड़े अधिकारियों, मंत्रियों और नेताओं की प्रोफाइल फोटो गायब कर फर्जी प्रोफाइल बनाकर उनके कन्या अधिकारियों के साथ ठगी का धंधा झारखंड में जोर शोर से चल रहा है। ताजा मामला कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्य भाषा विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल से जुड़ा हुआ है। वंदना दादेल के व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो का प्रयोग कर किसी अज्ञात शख्स के द्वारा ठगी की कोशिश की जा रही है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग के प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव संजय चुहे पारासर ने मामले को लेकर रांची के धुरवा थाने में फर्जी प्रोफाइल मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।